क्या है दिख रहा है? जहाँ आप खड़ा है ना वो वीडियो थोड़ा ओवर करेगा, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं अरे है। बहुत काला हो गया। क्या बोला? लाइट तो थोड़ा बढ़ाइए डिजिटल बोर्ड का। कहाँ है भाई? सब तो जगह है। वहाँ पर रहना होगा क्या कि कब बंद हो जाएगा पता नहीं, लेकिन भर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो है 2024-25 के मॉडल सेट में ग्रुप बी को डिस्कस किए थे और आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे ग्रुप सी, जिनमें हम लोग मॉडल सेट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को एक बार याद दिला दें कि हम लोग ग्रुप बी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप सी के। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और उनके बेस पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप सी के सभी क्वेश्चंस को, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बातचीत करें कि आपका सवाल क्या दिया है। पूरा काला, पूरा काला। अच्छा, वो आ जाएंगे, चेहरा देखने से वो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पहले क्वेश्चन सबको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो हम एक एक करके इसमें सॉल्व करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पौधों में जो है गिटनोगेमी और जीनोगेमी में अंतर लिखने बोल रहे हैं। दोनों के बीच में एक डिफरेंट आपको करना है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आइए अब बोर्ड पर जिसपे हम लोग बात करेंगे कि दोनों में अंतर को लेकर। आइए चलिए, तो आपका जो सवाल दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन में, देखिए जिटनोगेमी। आप सबसे पहले अगर याद कीजिए, आप लोगों को जब पॉलिनेशन पढ़ा रहे थे तब आप लोगों को डिस्कस किए थे, है ना। आइए, तो आपको पहले ये जिटनोगेमी को समझने के लिए आपको एक पौधे में फ्लावर को देखना होगा कि किस तरह से होता है। इसमें देखिए, एक प्लांट है और इसी प्लांट में दो फ्लावर है। एक पौधा और इसमें कितने फ्लावर हैं? दो। चलिए आइए, अब इनको समझते हैं। पहले हम बात क्या कर रहे हैं, एक ही पौधा है लेकिन फ्लावर कितना है इसमें? दो। आप गौर कीजिए, इसमें देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को मेल, इस तरह से, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे स्टामेन, है ना। और ये जो ऊपर वाले जो पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथर। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एंथर, जिसे परागकोश कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, परागकोश के अंदर ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट जैसा है, जैसा आप लोग जान ही रहे हैं, इसे क्या कहते हैं बोलो? परागकण। परागकण। अब
इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें परागकण है। ये परागकण यहां से निकला, देखिए इसमें परागकण है और ये परागकण यहां से निकला और आके कहां पर गिर रहे हैं, इस पोर्शन पर। तो ये जो पार्ट है वो ये है, पुष्प के मादा जननांग। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को याद हो, इसी का नाम क्या है, कार्पेल, या इसी को हम लोग पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं। ये आपको बोले ये क्या है, स्टामेन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर। ध्यान दीजिएगा। अब आप तो यहां देख रहे हैं, ये पुष्प का जो ऊपर का पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जिसे आप कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये लंबा वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं स्टाइल, जिसे कहते हैं वर्तिका। और नीचे जो ये फुला हुआ भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं ओवरी, जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो परागकोश है यहां से परागकण निकला और ये परागकण निकल कर कहां आके पहुंच गया, इसके वर्तिकाग्र पर। ये चीजें कहां हो रहा है, एक पौधे के दो पुष्पों के बीच हो रहा है, एक पौधे के दो पुष्पों के बीच। मतलब इस तरह कह सकता है, यदि किसी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो इस क्रिया को कहा जाता है जिटनोगेमी, है ना। इसी को सजातीय पुष्पी परागण भी कहते हैं, सजातीय पुष्पी परागण। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, मतलब खुद का, मतलब एक ही पौधा है और दो पुष्पों के बीच, और इस तरह का परागण आपको किसमें मिलेगा, तो कहते हैं कि इस तरह का परागण आपको मिलेगा जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधा है, जैसे खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ककड़ी हो गया, करेला हो गया, इन सब में आप गौर किए होंगे कि एक ही खीरा का पौधा में दो तरह के पुष्प होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। जैसे ये देखिए, ये पुष्प जो है ये मेल प्लांट है, सॉरी मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर पुष्प। और जिसमें ये पार्ट बना हो, ये इस तरीके से उस पुष्प को कहा जाता है फीमेल फ्लावर। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर। तो एक ही पौधा में जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा और दूसरे परागकण जब पहुंचेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी, या उसी को सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। और इस तरह के परागण किसमें होता है, तो कहते हैं खीरा में, है ना, करेला में, इसमें होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को, अब आपको बता देते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, जब खुद के फैमिली में, खुद के परिवार में, यहां ध्यान दीजिएगा, यह खुद के पुष्प का परागकण खुद के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा और पॉलिनेशन होगा, और उससे जो बीज उत्पन्न होंगे अब, और उससे जो पौधे उत्पन्न होंगे, वो जो पौधा होगा उसमें बीमारियां उत्पन्न होगा, उस पौधे में फसल उत्पादन करने की क्षमता कम होगी, उस पौधे में वातावरण के तापमान को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इसमें जो है कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं खुद के द्वारा, जो मतलब खुद का पुष्प का परागकोश से निकला हुआ परागकण खुद के ही पुष्प के, मतलब उसी में से दूसरा पुष्प के, मतलब एक पुष्प में निकला दूसरा पुष्प में पहुंचेगा, है ना। तो खुद के पौधा के दूसरा पुष्प जब परागण करेंगे तो इसमें भी इस तरह के बीमारियां उत्पन्न हो पाएंगे, है ना, उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए आइए, अब आपके सामने जो इसी में दूसरा, ये तो आपका पहला था, अब दूसरा आप लोगों को क्या दिया था, जीनोगेमी। जीनोगेमी। अब ये जो जीनोगेमी है इसी को पर निषेचन भी कहते हैं। आप इसे पर निषेचन, इसे पर परागण भी कहते हैं, जिसे आप क्रॉस पोलिनेशन बोल सकते हो, क्रॉस पोलिनेशन। जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। तो जीनोगेमी में क्या होता है, तो जीनोगेमी में क्या होगा कि एक पुष्प का, इसमें जब भी जीनोगेमी जब भी होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा, ठीक है, वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हुआ, लेकिन जिटेनोगेमी में एक पौधा में दो पुष्पों के बीच हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, अलग पौधा ही अलग अलग होगा, बिल्कुल पौधा अलग अलग। आपको बोले क्या, इस तरह के क्या होगा कि एक पौधा यहां पर है जिसे पुष्प
आपको यहां पर दिख रहा होगा। और दूसरा पौधा यहां पर है और इसका ये पुष्प है। ध्यान दीजिए, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर। ये मेल फ्लावर है, नर पुष्प, और ये मादा पुष्प। अब गौर कीजिए, हम केवल पुष्प का ही बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट का बात कर रहे हैं। ये जो पौधा है ये मेल प्लांट है, तो सॉरी मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा पौधा। इसे मादा पौधा कहने का वजह क्योंकि इसमें जो पुष्प दिख रहा है मादा पुष्प है, और ये हो गया मेल प्लांट, नर पौधा। अब बात करते हैं, ये दोनों पौधा समझ लीजिए पपीता का है, ये भी पपीता का। आपने गौर किया होगा कि पपीता हो गया, खजूर हो गया, ताड़ हो गया, ये सब जो पौधे होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एकलिंगी होते हैं, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। तो ये जो मेल फ्लावर है, मेल प्लांट में जो मेल फ्लावर है, यहां से परागकण यहां से निकला, ध्यान दीजिएगा, और ये परागकण जो है ये दूसरे पौधे, उसी जाति का पौधा है, ये पपीता, ये भी पपीता ही, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है। तो इस तरह के परागन को कहा जाता है जीनोगेमी, या तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को परमिसेशन भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो आपसे पूछा कि इसमें कि दोनों मतलब लिखने का, तो दोनों का परिभाषा दे देंगे। पहले जीनोगेमी का दे दिए, अब इसका जीनोगेमी का पर परागन का प्रसाद देना। तो किस तरह बोलेंगे, यदि किसी एकलिंगी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है, पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, हम इसे कहते हैं पर परागन, या उसी को जीनोगेमी कहते हैं। और इस तरह का परागन किस में होगा, तो आपको बता दिए कि खजूर में होगा, पपीता में होगा। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो चलिए, तो आपका जो ये क्वेश्चन था दोनों में अंतर के बीच लिखने के लिए, वो आप लोगों को बता दिए। अब चलिए उसी में जुड़ी चीजें क्या है अब देख लेते हैं, उसमें और कुछ सवाल अगर जोड़ा हो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब उसी में आपको क्या सवाल कह रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनेगा और क्यों बनेगा। आइए ध्यान दीजिए, ये पूछा आपसे ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपके बारे उसको पूछ रहा है। देखिए आपको अभी तुरंत आपको बोले इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा, आपको बोले क्या कि जिटेनोगेमी जो है इसमें क्या होगा, चूंकि एक ही पौधा के दो पुष्पों के बीच में परागन हो रहा है, तो इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा कि इसमें कई तरह के बीमारियां उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। और इसमें होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें खुद का पुष्प का परागकण अब खुद ही के पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, इसलिए इसमें बीमारियां होगा। ठीक है, मतलब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जाएंगे, कौन जाएगा, तो जिटेनोगेमी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हो गया 35 नंबर। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पर, कि 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव के विनिषद नलिका का खंडीय दृश्य बनाए और विनिषद नलिका में निम्नलिखित कोशिकाओं को लेवल करने के लिए, तो इनमें जो जो आपको लेवलिंग करने दिया है उन्हीं को बनाना है। तो आप लोगों को याद कीजिए कि आप लोगों को ये चीजें मॉडल शीट में बना कर दिए, कुछ डायग्राम को आप लोग निकाल के कर सकते हैं वहां से। आइए हम खुद यहां पर आपको दे देते हैं।
चलो देखिए, यही वो डायग्राम है जिसको आप लोगों को बनाना है। देखिए, आप लोगों को रूम में बैठ के इस डायग्राम को तकरीबन 5 से 10 बार आप लोगों को बनाना है, और इनमें हम आप लोगों का सारा आंसर यहाँ पर अंकित कर दिया आप लोगों को कि आप इसे रिपीट करेंगे तो आप फिर खुद से आप कर सकते हैं। इसमें से सब एक करके नाम, जैसे सबसे पहले उसमें जो ए नंबर आपको दिया गया है उसका आंसर होगा स्पर्मेटोगोनिया, ए नंबर में दर्शा दिया है। बी नंबर में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, और सी नंबर में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, और डी नंबर में स्पर्मेटाइट्स। तो इनके बारे में आप लोगों को हम पढ़ा चुके, जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। और ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन करे, है ना, शुक्राणु जनन के विभिन्न अवस्था का वर्णन करे। तो ये चीजें आप लोगों को किसके क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करने के लिए आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है इस साल के लिए। यहाँ तक कि उसने शुक्राणु का जो नामांकित चित्र है और शुक्राणु के नामांकित चित्र विभिन्न पार्ट का उसका वर्णन के साथ जो है आप लोग पढ़ाए, वो भी इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये भी आपका दिया गया है मॉडल सेट में, तो आपको इस चित्र को 5 से 7 बार इनको बनाइए और इनको हल कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों का जो अगला सवाल है हम उस सवाल पर चले आते हैं। चलिए, तो अब हम लोगों का जो अगला सवाल है 37 35 36 हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं क्या कि 2 मटर के पौधे के बीच एक क्रॉस किया गया जिसमें पौधे की ऊंचाई के विपरीत लक्षण, मतलब पौधे का जो टॉल पार्ट हो, मतलब टॉल वाले भाग जो होंगे, तो जिसमें पौधे की ऊंचाई के विपरीत लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे, क्रॉस के परिणाम में 50% पौत्रिक लक्षण दिखे। यही बात कर रहे हैं ना। तो आप लोगों को इसमें ये क्वेश्चन ये घुमा फिरा के आपसे बात कर रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहां पर डिस्कस करना है टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो आप लोगों को यदि याद हो टेस्ट क्रॉस, अगर आपको याद हो परीक्षार्थ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो आप यहां पर जवाब दे सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। परीक्षार्थ क्रॉस में बोले थे आप लोगों को कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को, जब F1 पीढ़ी के पौधे को उसके रिसेसिव के साथ और प्रभावी के साथ क्रॉस कराई जाती है तो उसे कहा जाता है परीक्षार्थ क्रॉस, या उसी को हम लोग क्या बोले थे, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आपको बताए थे टेस्ट क्रॉस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। तो सबसे पहला था मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये आप पढ़े थे, जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एक संकर टेस्ट क्रॉस, ये आप पढ़े थे। दूसरा क्या था, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वि संकर टेस्ट क्रॉस। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका जो जवाब देना, इसका आंसर देना ये है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं। तो इसको आपको बनाना होगा किस रूप में, तो प्नेट वर्ग के रूप में, प्नेट स्क्वायर वाला पार्ट में। किस तरह से, इस तरह से ये पार्ट में बनाना है। 37 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या बात कर रहे हैं, एक में हो जाएगा मेल और एक में क्या हो जाएगा फीमेल। तो ये टेस्ट क्रॉस में आप लोगों को क्या पढ़े थे, इनमें जरा याद करा दे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आपको बताए थे कि जब एक संकर क्रॉस के F1 पीढ़ी के पौधे को, एक संकर क्रॉस के F1 पीढ़ी के पौधे को उसी के रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, तो आपको एक संकर क्रॉस में आपको क्या पढ़ाए थे, जरा याद दिला दे आप लोगों को। एक संकर क्रॉस में आप लोगों ने पढ़ा था इस तरह से कि संकर क्रॉस का जो F1 पीढ़ी था वो F1 पीढ़ी कैपिटल T स्मॉल t है ना, ये आप लोगों का था F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 पीढ़ी जो था वो ये आप अपने नोटबुक में निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का है। तो इनके साथ जो है वो क्रॉस किनके साथ किया जाएगा, तो कहते हैं रिसेसिव के साथ। और इसका जो रिसेसिव था वो क्या था, स्मॉल टी, ये है रिसेसिव। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी। चलिए, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो एक तो मिलके कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी, और एक तरफ में आपको क्या लिखना है, स्मॉल टी, तो एक तरफ में लिखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो सर मेल फीमेल, तो मेल वाला में पहले ओडो लिखना होगा, यहां पर मेल वाला में जो दर्शा है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, चलिए आइए इसको क्रॉस कीजिए। वैसे भी रहता देखी चीज आता, लेकिन इसको इस तरह से क्रॉस करना। अब ये देखिए क्रॉस करके इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब इनको क्रॉस कीजिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब आइए इनसे बात करते हैं, स्मॉल टी को स्मॉल टी कीजिए, क्या होगा, स्मॉल टी, फिर इसे कीजिए तो स्मॉल टी। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो पौधा होगा ये क्या हो जाएगा, बोलिए टॉल। ये भी क्या होगा, बोले टॉल, क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रभावी है। लेकिन इसमें देखिए ये दोनों क्या होगा, ड्वार्फ। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि टॉल जो प्लांट यहां आया वो दो पौधा यानी 50% आपका क्या हो गया, केवल टॉल। और ड्वार्फ देखिए ये भी दो पौधा, तो ये भी कह सकते हैं ड्वार्फ, ये भी 50% ही आया। बस समझ मारे क्या बोल रहे हैं। तो यही चीज आपको बोल रहा था ना, जिसमें 50% लंबा पौधा और बना पौधा भी 50%। तो ये चीजें आपके सामने रख दिया। अब देखिए, अब इससे सवाल क्या गया था, इस क्रॉस का नाम पूछ रहे, इस क्रॉस का नाम क्या है, तो बाबू इसी क्रॉस का नाम है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, है ना, इसी का नाम है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। चलिए ये आपका खत्म हो गया। ये अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको नोट्स में मिला हुआ है, आपको समझना था, आपको हम ये क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 37 हो गया आप लोगों का। ये बोले फ्रेंच स्क्वायर की सहायता से क्रॉस का निर्धारण करना है, तो आपको कर दिए कि क्रॉस के प्रकार का नाम, उस क्रॉस का प्रकार मतलब बता दिए। अब आता है इसका, आप यहां पर आर्टिफिशियल डिफिनेशन किसका, मेटा स्टेटिस का और दूसरा वैक्सीनेशन का, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38, आइए ध्यान दीजिए, मेटा स्टडीज क्या है। आप लोगों को पढ़ाते समय आपको बोले थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। क्या आपको बताए थे, याद कीजिए, आप लोगों को जब कैंसर पढ़ा रहे थे तो आपको बता रहे थे कि जो कैंसर है, कैंसर का दो तरह के कैंसर में आपको ट्यूमर बताए थे, है ना, एक बेनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसा कि आपको बताते हैं कि बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसरकारी नहीं होते हैं, वो हमारे शरीर में कैंसर का निर्माण नहीं करते हैं। इस तरह का ट्यूमर किस तरह का होता है, तो जैसे आप लोगों को बोले थे तिल हो गया, चेहरा पे जो मस्सा हो जाता है, जिसे आप लोग आइला कहते हैं ना, तो ये होता है बेनाइन ट्यूमर। और एक ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले ट्यूमर को कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसलिए आप लोगों को बताए भी थे कि आप कैंसर का अध्ययन कीजिए या मैलिग्नेंट ट्यूमर का अध्ययन कीजिए, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो ऑन्कोलॉजी। क्योंकि ऑन्कोलॉजी का मतलब ये होता है कैंसर का अध्ययन या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर का अध्ययन। अब इस चीज को समझिए, तो कहते हैं क्या कि हमारे शरीर में जब प्रारंभिक अवस्था में जब कोई ट्यूमर बनते हैं, प्रारंभिक अवस्था में किस तरह का ट्यूमर, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे पहले जब हमारे शरीर में मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे शरीर में बनेगा तो उसे हम लोग प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। शरीर में कहीं भी जब फर्स्ट बार जब बनेंगे तो उसे प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। जब आदमी का ध्यान उस प्राइमरी ट्यूमर की तरफ नहीं जाता है और उन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं, तो वही ट्यूमर, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर काफी तेजी से वृद्धि करती है, काफी तेजी से ग्रोथ करते हैं, और उस मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल है, कोशिका है, वो धीरे धीरे टूटती है।
और ये कोशिका टूटकर हमारे रक्त के साथ होते हुए शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचती है। दूसरे हिस्से में पहुंचकर ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो कोशिका है शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंचकर वहां भी नया ट्यूमर का निर्माण कर देती है। और ये नया ट्यूमर का जो निर्माण करती है, इसी नए ट्यूमर को कहा जाता है सेकेंडरी ट्यूमर। और सेकेंडरी ट्यूमर जो बनती है, इसी क्रिया को कहा जाता है मेटास्टेसिस। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। स्पेस नहीं है।